जैसे मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। को तो इसलिए दरकिनार किया गया क्योंकि रामविलास पासवान की मौत के बाद लोजपा में एक उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई थी। तो लोजपा के दो भाग हो गए थे, एक पशुपति कुमार पारस का लोजपा राष्ट्रीय लोजपा और एक चिराग पासवान का लोजपा रामविलास। अभी की जो हालत है, अभी पशुपति कुमार पारस बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं, भतीजा काफी भारी पड़। राजनीति में एक नया मोड़ आया है। मोड़ खान ब्रदर लोक जनशक्ति रामविलास में शामिल हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, आजकल खूब चर्चा हो रहा है सिवान वाले खान ब्रदर्स के, क्या ये मामला है? देखिए, परसों यानी 15 जनवरी को सिवान के खान बंधु हैं अयूब खान और रईस खान, वो दोनों चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गए हैं लोजपा रामविलास में। और ये दोनों जो खान बंधु हैं ये बहुत खूंखार अपराधी हैं। और मैं पूरा किस्सा दर्शकों को बताता हूँ। इनके जो अब्बा हुजूर थे उनका नाम था कमरुल हक खान और वो बहुत करीबी थे शहाबुद्दीन के। लेकिन 2005 में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, है ना, क्योंकि 2005 में विधानसभा चुनाव हुए तो कमरुल हक खान जो थे वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर खड़ा हो गए रघुनाथपुर से, और वहाँ से राजद का उम्मीदवार भी था। तो शहाबुद्दीन तो राजद का था, तो इसको लेकर शहाबुद्दीन नाराज़ हो गया कि ये कमरुल हक खान क्यों ताल ठोक रहा है। तो शहाबुद्दीन ने कमरुल हक खान को किडनैप करवा लिया, उसका अपहरण करा लिया, उसके साथ गाली गलौज हुआ, उसके साथ मारपीट की गई। बड़ी मुश्किल से वो जान बचा के भागा। तो उसके जो दोनों बेटे हैं अयूब खान और रईस खान, उसके बाद इन लोगों की खुली दुश्मनी हो गई शहाबुद्दीन से, और उसके बाद इन लोगों ने अपना अलग गिरोह चलाना शुरू किया। 3-4 साल पहले ये जो रईस खान है ये एमएलसी का चुनाव लड़ गया और उसके दौरान उस पर AK-47 से गोलियां चलाई गई। तो उसने हुसैनगंज थाना में FIR कराया रईस खान ने, और जो शहाबुद्दीन का बेटा है ओसामा शहाब को नामजद अभियुक्त बनाया, कहा कि इसी की साजिश थी मुझे मरवाने की। तो अभी दर्शकों को पता होगा कि 2-3 महीने पहले ओसामा शहाब और उसकी जो माँ है हिना शहाब, वो दोनों राजद में शामिल हो गए हैं। अब दोनों ने लालटेन थाम लिया है और ऐसी चर्चा है कि अभी जो विधानसभा चुनाव होंगे नवंबर में, तो ओसामा शहाब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेगा राजद के टिकट पर, लालटेन पर। और ये चर्चा अब शुरू हो गई है कि उसके खिलाफ लोजपा की ओर से या तो रईस खान खड़ा होगा या अयूब खान खड़ा होगा, मतलब दोनों में से कोई एक बंधु खड़ा होंगे जी। खान ब्रदर्स जैसे ही शामिल हुए, भाजपा की तरफ से ट्वीट आया कि खान ब्रदर्स को लोजपा ने शामिल करवा लिया अपने में। देखिए, भाजपा ने तो इसलिए ट्वीट किया क्योंकि खान ब्रदर्स मुसलमान हैं, नहीं तो एक से गुंडे बवाली भाजपा में भी हैं। देखिए, ये सुनील पांडे है, ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है, राम भक्त है। सुनील पांडे का बेटा तरारी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। और ये सुनील पांडे को देख रहे हैं दर्शक, इसके हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। संजय दत्त अभिनेता जो है, फिल्म अभिनेता, उनके पास AK-56 मिल गया था तो 2-4 साल तक मुन्ना भाई को जेल में रहना पड़ा था। तो AK-47 भी कोई नहीं रख सकता और कायदे से सुनील पांडे को जेल में रहना चाहिए। लेकिन ये भाजपा के हैं, राम भक्त हैं, इसलिए इन पर कोई रेड नहीं हो रहा है। इसलिए भाजपाइयों को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा में एक से एक बड़े गुंडे मवाली बैठे हुए हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है बिहार में वो अच्छा नहीं है। देखिए, जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो पहले ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अब जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, जो इतना डायलॉग मारते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब वो क्या कर रहे हैं? वो क्रिमिनल फर्स्ट कर रहे हैं, है ना। यदि बिहार को बदलना है तो क्या आप खान बंधुओं से बिहार बदलेगा? तो वो भी वही काम कर रहे हैं। अब एक केंद्रीय मंत्री जो हैं वो वहाँ जाके खान बंधुओं को गले लगा रहे हैं। तो ये बिहार की बदनसीबी है और इसमें बिहार एकदम रसातल में जा रहा है जी। सर, बिहार की राजनीति में लगातार बाहुबलियों का वर्चस्व रहा है। चिराग पासवान ने भी अभी शामिल किया, पिछले दिन आए दिन भाजपा में भी शामिल हो नहीं है ही, पहले से चिराग पासवान की पार्टी में हुलास पांडे है। हुलास पांडे भी खूंखार अपराधी है, पहले से चिराग पासवान की पार्टी में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है और सभी पार्टियों में है। देखिए, इसके लिए बिहार का मतदाता भी जिम्मेदार है। बिहार का जो आम मतदाता है, वोटर जो है, उसका दिमाग इतना सड़ चुका है कि वो अपनी जाति और धर्म के गुंडों को हीरो बना देता है। जैसे मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। तो पढ़े लिखे लोग भी जाति और धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को हीरो बना देते हैं। तो इसलिए पार्टियां इन अपराधियों को खड़ा करती हैं
और ये लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं और बिहार रसातल में चला जाता है। जी। ठीक है, चिराग पासवान अपने चाचा को दरकिनार कर दिए, लेकिन वहीं खान ब्रदर को मौका दे रहे हैं। चाचा को तो इसलिए दरकिनार किया गया क्योंकि रामविलास पासवान की मौत के बाद लोजपा में एक उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई थी। तो लोजपा के दो भाग हो गए थे, एक पशुपति कुमार पारस का लोजपा, राष्ट्रीय लोजपा, और एक चिराग पासवान का लोजपा रामविलास। अभी की जो हालत है, अभी पशुपति कुमार पारस बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं, भतीजा काफ़ी भारी पड़ गया है और इसलिए अब पशुपति कुमार पारस लालू के साथ चूड़ा दही खा रहे हैं। अब लगता है वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। तो ठीक है, ये तो चाचा भतीजा में अपना लड़ाई है, उत्तराधिकार की लड़ाई है। रामविलास पासवान की मौत के बाद ही शुरू हो गई थी लड़ाई। जी। क्या महागठबंधन में अगर पशुपति पारस जी आते हैं तो क्या महागठबंधन को किस तरह फायदा होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा क्योंकि पशुपति कुमार पारस का ऐसा जनाधार नहीं है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक एक युद्ध में कहा जा सकता है कि देखिए, हमने एनडीए के एक बड़े नेता को तोड़ लिया, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को तोड़ लिया, एक दलित नेता को तोड़ लिया, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में होगा। लेकिन इतने बड़े नहीं है पशुपति कुमार पारस की वो कोई इधर से उधर कर दें चुनाव के नतीजों को, उनका ऐसा जनाधार नहीं है। जी। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ जाट जी से इनके बातों से कितने सहमत है असहमत है, अपनी पर क्या नीचे कौन छोड़ के जाते, तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।